हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड स्टूडेंट का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम है फरवरी में होने हैं। तो अब फरवरी में ज़्यादा समय आपका है नहीं, तो आप किस तरह से इस समय को यूटिलाइज करते हुए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले तो आज हम एक प्रिपरेशनल वीडियो बनाएंगे और उसके बाद डे बाई डे हम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाएंगे कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और एक टारगेट जो हमने सेट किया है, जितने मार्क्स हमें लाने हैं उसके अकॉर्डिंग हम कितना एफर्ट डाल सकते हैं। तो यहीं पर आज शुरू करेंगे हम वीडियो कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या हो। तो बेसिकली क्या है साथियों, जो स्ट्रेटजी होती है उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी होती है और प्लानिंग करने के लिए आपको जो है स्टडी प्लान बनाने हैं। ये प्लान रहेंगे आपके चार। पहला प्लान होगा आपका साथियों, क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे बात करते हैं अगर हम कॉमर्स की, तो कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और फिर आपको पढ़ना है जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है बिजनेस। साथियों कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इन तीन सब्जेक्टों पर अपना पकड़ बनाएंगे और इन तीन सब्जेक्टों में भी सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखते हैं अकाउंट्स का। ज़्यादातर हम इसका ही रिपीटेशन करते हैं, जबकि हमारे पास चौथा सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश है, या फिर आपके पास कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी भी है। तो ये सब्जेक्ट की तैयारी आपको कब करनी है ये भी आपको समझना है। इसके लिए जब भी आप अपना जो स्टडी प्लान बनाएं वो आपके सारे सब्जेक्टों को हिसाब से देख करके बनाना है। ये नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमें केवल अकाउंटिंग का ही पढ़ाई नहीं करनी है, हमें इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई करनी है, हमें बिजनेस की पढ़ाई भी करनी है, हमें इंग्लिश की भी पढ़ाई करनी है और हमें हिंदी की भी पढ़ना है। तो ये हमारा एक स्टडी प्लान तैयार हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका ईजी है और कौन सा हार्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किस सब्जेक्ट को आप जल्दी से कवर कर सकते हैं, किसको देर में कवर कर सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम आप पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें आपके ध्यान में रखनी होंगी। साथियों दूसरे नंबर पर जो आता है आपका वो है आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर्स करने हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है। एटलीस्ट आपको 5 साल के, जो 5 साल हैं लास्ट पिछले 5 साल हैं उनके पेपर तो आपको हल कर लेने चाहिए। वैसे तो आपको मैं बता दूं जो पिछले 5 साल है वहाँ पर जो पेपर पैटर्न आपको जो है समझ में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा आप मॉक पेपर आते हैं, जो मॉक पेपर हैं उनकी तैयारी करें, क्योंकि पिछले 5 साल में जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग था। साथ ही साथ आपकी जो ये जो जब से NEP आई है, या फिर कहना चाहिए NCERT की जब से बुक्स यहाँ पर लगी हैं तब से चेंजेस आए हैं। आज से 2 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग में यानी कॉमर्स के स्टूडेंटों को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे, वो दूसरे सब्जेक्ट होते थे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है भाई अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है और आप पूरे दिन में क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे अपना जो है फ्रेश होकर के अपना जो है तैयार रहते हैं और क्या आपको पूरे दिन भर में करना है, वो टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। और लास्ट में आता है भैया प्रिपेयर नोट्स, कि आप जो है नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं यही बता रहा हूँ कि ये 3-4 चीज़ अपनी कर लीजिए। एक स्टडी प्लान बना लीजिए अपना, कि आपको 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है। उसमें आपको हार्ड टू इजी पे चलना है, यानी सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट जो भी है आपका उसे लो, उसके अनुसार आप पढ़ें। डेली आपको पढ़ाई करनी है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर अकाउंटिंग को आप 1 घंटा दे रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट आप हिंदी को भी दें, आधा घंटा इंग्लिश को भी दें, 35 मिनट 40 मिनट इको को भी दें, मतलब सबको टाइम देना ज़रूरी है। भाई एक बात समझिए, अकाउंटिंग में अगर आपके 100 में से 90-80 नंबर आते हैं और आप इंग्लिश में या हिंदी में 100 में से 40-50-60 नंबर तक भी रह जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी परसेंटेज वहीं गिर जाएगी, ओवरऑल आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो इस सब चीज़ का भी ध्यान रखना है।
केवल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाई करनी है। अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर्व सोल्व करेंगे, इसका हमें एक पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए लाएंगे कि कब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें, ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।